मीनेश कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछला वीडियो आपको पता ही होगा, आप लोगों के लिए एक्सेल का वीडियो मैं बना रहा हूं और पिछला वीडियो जो है आपके लिए मैंने बनाया था, जैसे कि सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको जो सामने पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं उन पॉइंट्स को क्लियर किया था। एक्सेल के अंदर हम काम कर रहे हैं, एक्सेल के अंदर किस तरीके से हम काम करते हैं, कैसे डेटा फीड करते हैं, किस तरीके से उसके अंदर फॉर्मेटिंग करते हैं, किस तरीके से मर्ज, सेंटर, रैप टेक्स्ट का क्या यूज है, फॉर्मेटिंग किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई। यदि आप में से कुछ लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो पिछला वीडियो पहले देखें, उसके बाद वन बाई वन आप एक्सेल पे काम करें। और कुछ लोग प्रैक्टिकल भी करके देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि अगर मैं वीडियो बनाता हूं और उस वीडियो के देख करके आप अपने घर पर या लैपटॉप पे घर पर या सेंटर पर आकर उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, उसी आधार पर आप अपने एक्सेल में काम करके देखते हैं, तो आपकी कमांड बनेगी, आपको एक्सेल में काम करना आएगा। आप ऑफिस में या कहीं भी जॉब में जाएंगे तो आप एक्सेल में उस तरीके का काम कर पाएंगे। ये सारी चीजें जो एक्सेल में मैं आपको बता रहा हूँ, वो सब चीजें इस प्रकार की हैं कि वो आपको हमेशा काम आने वाली चीजें हैं। एक्सेल में इन चीजों की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए ये यूजफुल रहेगा। ये चीजें यूजफुल रहेंगी, आगे फ्यूचर में आपको काम आएंगी। मेरा आपसे फिर से निवेदन है कि आप लोग एक्सेल का जो मैं वीडियो बनाता हूँ, एक एक वीडियो को गौर से देखें। हर एक वीडियो का मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताता हूँ कि किस तरीके से आपको कौन सा काम करना है। वीडियो ऐसी चीज है कि उसको बार बार आप रिपीट करके देख सकते हैं अपना प्रैक्टिकल के लिए। लेक्चर जो मैं क्लास में देता हूँ वो लेक्चर एक बार दे देता हूँ, आप लिख लेते हो, लेकिन वीडियो में बना के डालता हूँ। आप अगर पढ़ने के, आप कंप्यूटर सीखने के इच्छुक हैं, आप एक्सेल अच्छे से करने के इच्छुक हैं, तो वास्तव में एक एक प्रैक्टिकल, एक एक वीडियो को आप अच्छे से देखिए और उनको करिए और उनको आप अपनी डायरी में भी चीजों को नोट करिए जो आप करके देख रहे हैं, ताकि फ्यूचर में आपको वो चीजें काम आए। आने वाला समय जो है कंप्यूटर से संबंधित चीजों का है, ऑनलाइन का है, टेक्नोलॉजी का है। उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक चीज समझ में भी आ रही होगी, पिछला वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करता हूं मैं आज की वीडियो की। आज की जो क्लासेस एक्सेल की आपकी होगी, उस पूरी क्लास में, उस पूरे यूट्यूब के वीडियो में आप क्या क्या चीजें सीखेंगे और किन किन चीजों से रिलेटेड चीजें मैं आपको आगे एक्सेल में बताऊंगा। जो चीजें हो चुकी है उसी में मैं आपको अगली चीजें बताऊंगा। तो चलिए आगे कौन कौन से टॉपिक अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे, इस आज के वीडियो में वो चीज थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन पर आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सबसे पहला पॉइंट दिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दूसरा दिया है रीनेम वर्कशीट, इंसर्ट रो और कॉलम, डिलीट रो और कॉलम, कॉपी डेटा टू अनदर शीट और इंसर्ट चार्ट। आप समझ गए होंगे कि एक्सेल के अंदर जो हमने काम किया है उसी में जो हम फॉर्मेटिंग की है, उस फॉर्मेटिंग के अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी होती है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब हम डेटा जो हमने डाला है उस डेटा के अनुसार अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग लेवल की वैल्यू, अलग अलग प्रकार का डेटा आप उन अलग अलग कंडीशन के अनुसार उनको, उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, उन्हें फिक्स कर सकते हो कि किस लेवल का, किस रेंज का डेटा हमें एक्सेल में दिखेगा, तो उसका कलर कैसा होगा, उसका कोड कैसा होगा। दूसरा लेवल का जो डेटा दिखेगा उसका कलर कैसा होगा, उसकी कोडिंग, उसका लेवल आप सेट कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको बताऊंगा, बड़ी ही अच्छी चीज है, आपको क्लियर हमेशा अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी चीज रीनेम वर्कशीट, जो हम वर्कशीट बनाते हैं, आपने नीचे वर्कशीट देखी थी एक्सेल में, तो एक्सेल में कई सारी वर्कशीट होते हैं, अलग अलग काम के हम अलग अलग वर्कशीट बनाते हैं, लेकिन एक्सेल के अंदर जो वर्कबुक होती है उसमें वर्कशीट होती है, उनमें नाम जो डला होता है वो शीट 1, शीट 2, शीट 3 होता है। हम चाहते हैं कि जो शीट में हम जैसा काम कर रहे हैं उस शीट का वैसा ही नाम भी हो,
मतलब ऐसा नहीं कि शीट 1 है, शीट 2 है, तो शीट 2 में क्या है हमें पता ही नहीं है, शीट 1 में क्या है हमें पता ही नहीं है। तो शीट 1 और शीट 2 और शीट 3, इस तरीके से जो भी शीट के अंदर जो डेटा हम बनाते हैं, जिस तरीके की इंफॉर्मेशन डालते हैं, वैसा ही हमें शीट का नाम भी देते हैं, जिससे कि हम अलग अलग शीट को उसके नाम से पहचान सके कि इसके अंदर किस प्रकार की जानकारी हमारी डली हुई है। तो रीनेम कैसे करते हैं शीट को, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दूसरा, हमें बीच में डेटा हम डाल रहे हैं, शीट के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो हमें कोई नई रो लाना हो, नई रो इंसर्ट करना हो, या कॉलम हमें नया बनाना हो। वैसे मैंने बीच में आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं अच्छे से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप रो को इंसर्ट कर सकते हो, नई रो आपको बीच में लाना हो जहां भी लाना हो, और नया कॉलम किस तरीके से आप बना सकते हो बीच में, वो चीज आपको यहाँ पे बताई जाएगी। बनाने के मतलब लाने के साथ साथ, इंसर्ट करने के साथ साथ, यदि हमें ऐसी आवश्यकता पड़े कि कोई कॉलम हटाना हो या कोई रो हटाना हो डेटा शीट में से, तो वो भी हटाना हम आपको यहाँ पे बताएंगे। दूसरा, ये भी दिया गया है कि यहाँ पे हम जो एक्सेल की शीट बनाते हैं उसके अंदर डेटा है, उस डेटा की आवश्यकता यदि हमें दूसरी शीट में पड़ जाती है, यदि हमें उस डेटा से कुछ डेटा हमें दूसरी शीट में कॉपी करके ले जाना होता है, तो डेटा की कॉपी दूसरी शीट में किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। दूसरी चीज ये है कि अगर हमारा डेटा है और एनालिसिस करने वाला डेटा है, जिसे हम ग्राफ के रूप में देखना चाहते हैं, जिसे चार्ट के रूप में देखना चाहते हैं, ग्राफ बना करके देखना चाहते हैं कि डेटा हमें वैसे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अलग अलग लेवल का डेटा है, कंपैरिजन करना है डेटा में, हमें लेवल से देखना है, डेटा को ग्राफ के रूप में देखना है, तो यहाँ पे चार्ट वाली सुविधा भी दी गई है। आप अलग अलग प्रकार के हम चार्ट बना सकते हैं डेटा का, जिससे वो देख करके ग्राफ के रूप में हमें डेटा आराम से समझ में आ जाए। तो वो चार्ट कैसे आप इंसर्ट करते हो, ये सारी चीजें पॉइंट कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आपको समझ में आ गया कि आज की इस वीडियो में हम क्या चीज देखेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल, मैं आपको प्रैक्टिकल की ओर लेकर चल रहा हूँ। जो हमने शीट बनाई थी उसी शीट में हम अगला काम करेंगे। आप भी अपने घर पे जो शीट बनाए थे, एक ही शीट को बना के प्रॉपर जिस तरीके से मैं करता हूँ उसी तरीके से अगली चीजों को करके देखें, ताकि आपको प्रॉपर वो चीजें समझ में आए। ओके, चलिए प्रैक्टिकल पे अपन चलते हैं। जो शीट मैंने बनाई थी उसमें चलते हैं, और सबसे पहले मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके वीडियो में बताता हूं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप किस तरीके से करेंगे। ये हमारी शीट है, सामने आपको दिखाई दे रही है कि किस तरीके से हमने इस शीट को बनाया था, किस तरीके से उसकी फॉर्मेटिंग की थी, किस तरीके से उसके अंदर डेटा फिट किया था, और किस तरीके से हमने अन्य काम किए थे। तो दोस्तों ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर डेटा दिया गया है, हमने मार्क्स डाले हैं, सभी स्टूडेंट के मार्क्स डल रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के मार्क्स डल रहे हैं। अब इनमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक्सेल की शीट है और इसके अंदर सब्जेक्ट के मार्क्स डले हुए हैं, जैसी सीट होती, जैसी वैल्यू होती है, उसमें आप अलग अलग तरीके की कंडीशन लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको बताना ये चाहता हूँ कि मेरी इच्छा ये है कि ये जो डेटा है, ये जो मार्क्स डले हैं, ये मार्क्स जो डले हुए हैं, ये पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स, इसमें सब की फॉर्मेटिंग एक जैसी है। लेकिन मेरी इच्छा ये है कि इसके अंदर जब हम मार्क्स डालें, तो यदि स्टूडेंट के मार्क्स कम डलें, कम आए, तो वो खाना, वो सब्जेक्ट की वो मार्क्स हाईलाइट हो जाए अलग कलर से, और यदि अच्छे मार्क्स आए तो वो अलग कलर से हाईलाइट हो जाए, या मीडियम मार्क्स आए, मीडियम रेंज में मार्क्स आए तो वो अलग कलर से हो जाए। जैसे हम कहते हैं कि अगर बच्चे का नंबर उस सब्जेक्ट में किसी में 33 नंबर से कम आए, तो मान के चलो कि वो फेल, 32 आए, 30 आए, तो वो फेल की कैटेगरी में, मतलब वो रेड कलर का दिखाई दे वो नंबर, तो अलग से हाईलाइट हो जाए। तो इस प्रकार के कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम ये काम कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम ये डिसाइड कर सकते हैं, पहले से फिक्स कर सकते हैं कि उसके अंदर जैसी आप वैल्यू डालोगे, वैसा कलर, बेसिक फॉर्मेटिंग कलर हाईलाइट आपकी वैल्यू हो जाएगी सेल के साथ, जैसे आप करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं ये फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने जा रहा हूं कि ये पांचों सब्जेक्ट के जो मार्क्स डले हैं, उसमें यदि 33 नंबर 33 मार्क्स से कम वैल्यू अगर डाली जाए, तो वो रेड कलर से हाईलाइट हो जाए। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगाने जा रहा हूं। आप बात समझ लेना अच्छे से
कि 33 नंबर से कम अगर किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स डलें तो उसका कलर जो है रेड हो जाए। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक लगा रहा हूं मैं, आप देखना। इसी तरीके से आप कितनी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं, बस एक आप समझ लीजिए कि कैसे लगाएंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले आइए, सबसे पहले हम डेटा की रेंज सिलेक्ट करेंगे कि किसमें हमें जो है कहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी डेटा रेंज के अंदर हमें वो कंडीशन लगाना है। हम यहाँ टोटल में और परसेंटेज में नहीं लगा रहे हैं, हम यहाँ पे जिनमें जहाँ पे मार्क्स स्टूडेंट के डले हैं वहां पे जो है पूरे सब्जेक्ट और सभी स्टूडेंट की रेंज को हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके, हेडिंग सिलेक्ट नहीं की, केवल वैल्यूज को हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला जो होम टैब है उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला जो बटन दिया गया है स्टाइल ग्रुप के अंदर, वहां पर मैं जाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो आपको रूल्स दिखाई दे रहे हैं, पर मैं यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है, सबसे ज्यादा यूज में आता है, यही वाली चीजें तरीका एक बार आपको अगर समझ में आ गया तो आप किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हो। सबसे पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ हाईलाइट सेल रूल। यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास हाईलाइट सेल रूल में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट दैट कंटेंट ए डेटा करेक्टिंग, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। मैंने आपसे बोला कि 33 नंबर से कम मार्क्स अगर किसी में डले तो वो हाईलाइट हो जाए। कम मतलब लेस देन वाली बात वैल्यू में बोल रहा हूं, 33 नंबर से कम की कंडीशन में डालना चाहता हूं। 33 नंबर से कोई वैल्यू है उससे कम, तो यहाँ पे उसके लिए लेस देन का हम यूज करेंगे। अगर कोई बोलता कि इससे ज्यादा वाली वैल्यू, कोई वैल्यू से ज्यादा वाली वैल्यू ये कलर में हाईलाइट हो तो हम ग्रेटर देन लेते। हम चाहते हैं कि इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच की नंबर जो हो वो इस कलर के हो तो बिटवीन ऑप्शन काम में आएगा। हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को ये वाली वैल्यू, ये वाले मार्क्स, इतने मार्क्स हो तो इस कलर के दिखाई दे तो उसके लिए इक्वल टू आएगा। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लेस देन ले रहा हूं क्योंकि मैंने 33 मार्क्स से कम के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है। तो लेस देन ऑप्शन को क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रीन ओपन हो जाती है, यही आपको समझना है। एक स्क्रीन ओपन हो जाती है, जो आप मन में सोच रहे हैं कि इससे कम मार्क्स अगर आए तो ये कलर हो जाए, तो कितने से कम मार्क्स आए वो आप यहाँ डालेंगे। यहाँ अपने आप एक नंबर डला आ रहा है 66, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने मार्क्स डाल देता हूँ 33 वैल्यू मैंने डाल दी और यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन में आ रहा है कि रेड, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, येलो, ग्रीन, लाइट रेड, रेड टेक्स्ट, रेड बॉर्डर या कस्टम फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन वहां पे दिए हैं। सबसे पहले मैं रेड फिल वाला ही ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, बस पहला वाला ऑप्शन, और यहाँ 33 नंबर लिख दिए। बस इतना आपको यहाँ पे करना है दोस्तों। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक आप ओके कर देंगे तो आप अपने आप यहाँ पे जो है आपकी वो चीज फॉर्मेटिंग लग जाएगी। लेकिन यहाँ आपको कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको लग रहा होगा कि कैसी फॉर्मेटिंग हुई, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो 33 मार्क्स हमने डाले वो किसी स्टूडेंट के है ही नहीं 33 से कम, इसलिए यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं लग रही। तो चलिए, अब फॉर्मेटिंग तो लग गई, लेकिन इसे हमें पता तो चले, इसका पता तो चले कि किस तरीके से हमें दिखाई देगा। तो किसी सब्जेक्ट के अंदर हम नंबर चेंज करके देख लेते हैं। ये 60 नंबर आए हैं हिंदी के, तो इस स्टूडेंट के हम 30 नंबर डाल देते हैं 60 की जगह और एंटर बटन दबा देते हैं। तो आप देख रहे होंगे ऑटोमेटिक, देखो 33 से कम है 30, ऑटोमेटिक रेड कलर में, लाइट रेड में आपकी सेल दिख रही और ज्यादा रेड कलर में, डार्क रेड कलर में आपका जो है वैल्यू दिखाई दे रही है, मार्क्स दिखाई दे रहा है। किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी स्टूडेंट के अगर नंबर आपके कम आते हैं तो आप जो है आप देखेंगे कि उसके नंबर अगर 33 से कम आते हैं, 33 को उसने नहीं किया है, यहाँ पे मैंने 33 डाला है, 33 से कम वाले करेगा, मतलब 31 भी अगर नंबर डालेंगे तो उसको भी वो हाईलाइट कर देगा। आप अगर यहाँ पे देखें मैंने इसके 12 नंबर डाल दिए, तो जहां जहां भी सब्जेक्ट में
किसी स्टूडेंट के अगर नंबर कम आते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वो चीज आपकी आ गई है। तो दोस्तों कितना कंडीशनल फॉर्मेटिंग कितने अच्छे काम किए कि बहुत सारा डेटा है आपके पास, परमानेंट आपने शीट बनाई है और उसके अंदर जैसे आप वैल्यू डालें, आप पहले से ही फिक्स करना चाहते हैं कि इस कलर का डेटा अगर डालें, जैसे मान के चलो आप अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हैं, तो अटेंडेंस शीट अगर आप बनाते हो तो अटेंडेंस शीट में आप स्टूडेंट के रोज अटेंडेंस लगाते हो, तो अगर आप उसमें एब्सेंट प्रेजेंट लगाते हो, आप ये फिक्स कर देते हो कि पी डालूं तो ग्रीन कलर में हो जाए और अगर किसी का ए डाल दूं तो एब्सेंट जो हो जाए वो रेड कलर में दिखाई दे, एब्सेंट अगर मैं लिखूं तो वो चीज भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो जैसे पूरी शीट बन जाएगी तो उसमें आपको हाईलाइट पता चल जाएगा कि कितने बच्चे स्टूडेंट आज प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, उसे हाईलाइट करके एब्सेंट वाले को हाईलाइट करना है तो एब्सेंट वाले को आप रेड कलर से हाईलाइट कर सकते हो। जैसे मैंने ये फॉर्मेट, तो अलग अलग जगह पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का अलग अलग प्रकार का यूज होता है। यहाँ पे आप दूसरा चाहते हो कि भैया 33 से एवो और आपका जो है 60 से कम मार्क्स अगर हो तो वो येलो कलर में आए। अपन चाहते हैं कि 33 से एवो मतलब पास हो और 60 से कम परसेंटेज हो, नंबर हो तो वो येलो कलर में दिखाई दे और उसके 60 से वो हम ग्रीन कलर में दिखाना चाहते हैं जितने भी हो। तो हम इसके अंदर फिर से वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ जाते हैं और वापस से मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, हाईलाइट सेल रूल में जाता हूँ और बिटवीन वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। बिटवीन में मैंने 34 लिया और यहाँ पे 60, बिटवीन में दो ऑप्शन आ रहे हैं, ये सबसे कम वाली वैल्यू आ रही मतलब 33 ले लेते हैं, 33 से एबो, ओके, और यहाँ पे ले लेते हैं 63 से कम, 60 से कम और वो दिखाई दे हमें येलो कलर का, ओके कर देते हैं। तो देखिए अब आप देख रहे होंगे वो अलग है कम वाले और मीडियम वाले अलग है। अब फिर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके अंदर एक और रूल लगा देता हूँ, हमें अलग अलग रूल लगाना है तो अलग अलग बार सिलेक्ट करके काम करना होगा, ये आप ध्यान रखना। ग्रेटर देन लिया मैंने, ग्रेटर देन में मैं चाहता हूं कि 60 से मतलब 59 से 60 भी उसमें इंक्लूड हो जाना चाहिए, तो 59 से ज्यादा हो तो वो चीज आपको जो है ग्रीन कलर में दिखाई दे। तो यहाँ पे ग्रीन कलर ये दिखाई दे रहा है। तो अब आप देखिएगा आपके पास ये पूरा डेटा, एक भी सेल नहीं बची आपके पास, कंडीशन के आधार पर जो रेंज आपने फिक्स की है वो रेंज आपको अलग कलर में दिखाई दे रही है। मतलब कहने का ये है कि ये जो है कम मार्क्स वाले सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हैं, ये मीडियम हैं और ये ग्रीन कलर के अच्छे मार्क्स हैं, तो ये आपको हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार परसेंटेज में आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि जो हाईएस्ट परसेंट ज्यादा, इतने से ज्यादा परसेंटेज वाला हो तो ये कलर का दिखे, इतना कलर का हो तो ये दिखे, ये वैल्यू का हो तो ये दिखे। ओके, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको समझ में आ गई होगी, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ये चीजें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ पे कंट्रोल एस दबा देता हूँ, इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सेव कर देता हूँ, ये मेरा सेव हो गया। सेव में ये पूछ रहा है शीट को, ऑटोमेटिक रिकवर्ड था, ऑटो सेव थी, इसलिए यहाँ पे मैं इसको ऑटो सेव करके बंद करके दूसरे नाम से सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गई। चलिए अगला, अब यहाँ पे आ जाते हैं अपन कि क्या चीज थी अपनी, रीनेम शीट। तो शीट को किस तरीके से रीनेम करते हैं, शीट का नाम कैसे बदलते हैं, ये अपन यहाँ पे आ जाते हैं। ये मेरा एनुअल एग्जामिनेशन की शीट है और एनुअल एग्जामिनेशन मान लो क्लास 10th का मान लो रिजल्ट है, ये क्लास 10th के लिए कर रहा हूं मैं, तो क्लास 10th का रिजल्ट मैंने बनाया। तो सपोज करो यहाँ पे जो शीट का नाम आप देख रहे हैं कि शीट 1 शीट 2 आ रहा है, ये सेकंड शीट है खाली है और ये फर्स्ट शीट है जिसमें अपनी रिजल्ट शीट बनी हुई है। सेकंड शीट अपन किसी और चीज की बनाएंगे या डेटा कॉपी करेंगे, यहाँ पे पहले शीट है इसका नाम मैं बदल देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ रिजल्ट 10। तो इस तरीके से इसका नाम रख देता हूँ। यहाँ पे मैं नाम चेंज करने के लिए क्या करूंगा, देखिएगा आप, सबसे पहले शीट का जो नाम है शीट 1, इसको ये शीट टैब है, ये टैब दिखाई दे रहे हैं शीट के नाम जो है, ये शीट टैब है। इस शीट के नाम पर राइट क्लिक करूंगा तो ये शॉर्टकट मेनू आ जाएगा आपका, जैसा मैंने आपको क्लास में बताता हूँ कि राइट क्लिक करने पे हमेशा शॉर्टकट मेनू आता है, वो शॉर्टकट मेनू आपका यहाँ पे भी आ गया। अब ये जो शॉर्टकट मेनू आया है, यहाँ पे आप देखिए कि आपको रीनेम वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। रीनेम वाला ऑप्शन जो मिल रहा है ये, इसको हम रीनेम को क्लिक कर देंगे और माउस को छोड़ देंगे।
अब आप देख रहे हैं शीट 1 जो है यहाँ पर, वो आप देख रहे हो ब्लैक कलर में हो गया। हमें कुछ नहीं करना है, उसको हटाना भी नहीं है। हमारा जो नाम हम टाइप करना चाह रहे हैं शीट का, वो नाम हम कीबोर्ड से टाइप कर देंगे। मतलब मैं नाम टाइप करना चाह रहा हूँ रिजल्ट 10, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट 10। तो ऑटोमेटिक आप देखिएगा ये शीट का नाम टाइप हो गया, और नाम टाइप करने के अंत में लास्ट में एंटर बटन प्रेस कर देता हूं तो वो नाम सेट हो जाता है। ये नाम जो है शीट का चेंज हो चुका है, आप देख रहे हैं ये शीट का नाम चेंज हो गया। क्लियर? तो ये चीज भी उम्मीद है आपको समझ में आ गई कि शीट का नाम किस तरीके से हम बदल सकते हैं। अगला जो आपको दिया गया है वो चीज दी गई है कि इंसर्ट रो एंड कॉलम। तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है कि जो शीट है उसके अंदर अगर आपको कोई रो या कॉलम इंसर्ट करना हो, फॉर एग्जांपल मुझे किसी यहाँ पे कोई रो इंसर्ट करना हो, कहने का मतलब यहाँ पे मेरे को क्लास का नाम लिखना हो, इस जगह पे ये 1 नंबर के नीचे एक और लाइन चाहिए मुझे, जहाँ पे मैं एनुअल एग्जामिनेशन 2020 तो लिखा है, पर यहाँ पे क्लास का नाम भी मैं लिखना चाहता हूँ कि कौन सी क्लास का रिजल्ट है, ये चीज मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास रो नहीं है, मुझे रो लेना है। तो रो लेने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जिस रो के ऊपर हमें नई रो लाना है, ये आप ध्यान देना, जिस रो के ऊपर मुझे एक नई रो लाना है, उस रो की जो हेडिंग है, हेडिंग मतलब रो के नंबर ये होते हैं, यहां से ये डेटा है, ये सेल है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये कॉलम की हेडिंग ये है ABCD, और रो की हेडिंग 1 2 3 है। इन्हीं पे काम करना है, रो से संबंधित काम करना है तो रो की हेडिंग से करना है, कॉलम से संबंधित काम करना है तो आपको कॉलम की हेडिंग से करना है। ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए एक्सेल के अंदर। ओके, यहाँ पे जो सेल है मतलब रो है 2 नंबर की, इस रो पर हम राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ पे इंसर्ट जो ऑप्शन आ रहा है, डिलीट भी आता है, फॉर्मेट सेल भी आता है, हाइड भी आता है, ये सारे काम आप कॉपी पेस्ट के साथ कर सकते हो। यहाँ पे हमें इंसर्ट करना है, जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो आप देख रहे होंगे आपके पास एक नई रो खाली आ गई और ऊपर वाली रो के कलर में आ गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रो आपकी खाली आ गई और उसी कलर में आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इसका कलर थोड़ा आप चेंज कर लो, येलो कलर में कर दो इसको, और इसका ये अलग अलग खाने हैं, अपने को येलो कलर के कारण दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कलर है इसलिए। तो यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मर्ज कर दो, ये आपको बताई है, ये मर्ज कर देंगे। और मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे क्लास 10 रिजल्ट। ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसका साइज यहाँ से छोटा कर दिया। ओके, तो ये किस तरीके से हमने एक रो ली, बीच में नई रो ली, और नई रो को हमने यहाँ पे ऐड किया और उसके अंदर डेटा फीड किया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि रो आप जहां भी चाहिए वहां पे आप राइट क्लिक करो उसके हेडिंग पर और नई रो इंसर्ट कर लो, बीच में छूट गई हो तो, और नीचे आपको यहाँ पे लेना हो तो यहाँ पे भी आप रो ले सकते हो। ये रो है ही नीचे तो, पर बीच में आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार आप कॉलम लेना चाहें, जिसके पास जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पे कॉलम लेना है, स्टूडेंट नेम के पास मैं फादर्स नेम जोड़ना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सी जो दिया है यहाँ पे, सी के पहले मुझे चाहिए, यहाँ पे राइट क्लिक किया सी पर और इंसर्ट कर दिया, तो सी के पहले ये मेरा आ गया। मतलब जो एडजस्ट हो जाएगा, ऊपर हेडिंग तो वही दिखेगी पर जो कॉलम की हेडिंग है वो शिफ्ट हो जाएगा उस तरीके से। यहाँ पे डेटा आपका यहाँ पे लिख सकते हो फादर्स नेम, ये आपने लिख दिया फादर्स नेम, और आप यहाँ पे शीट में फादर्स नेम भी टाइप कर सकते हो। तो इस तरीके से किस तरीके से आप कॉलम नया बना सकते हैं, किस तरीके से रो नहीं बना सकते हैं, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। अब इसी प्रकार से यदि आपको जरूरत पड़े कि आपने जो डेटा की शीट बनाई है उसमें से कभी आपको आवश्यकता पड़ जाए कि साहब मुझे तो ये कॉलम हटाना है, कोई कॉलम आपके पास ऐसा बन गया जिसको आपको हटाना पड़े, बीच में से फालतू कॉलम आ जाए आपके पास उसको हटाना पड़े, या कोई डेटा चला जाए, कोई स्टूडेंट चला गया उसका डेटा आपको डिलीट करना पड़े, या कोई रिजल्ट शीट बना रहे हैं या कोई अटेंडेंस शीट बना रहे हैं या एम्प्लॉय का डेटा आपने डाला हुआ है
और कोई एम्प्लॉय चला गया उसका डेटा आपको हटाना हो, कोई रिकॉर्ड गलत डल गया वो हटाना हो, स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, एडमिशन में से कोई स्टूडेंट चला गया या नहीं आया, उसका रिकॉर्ड आपको डिलीट करना हो तो आप रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो। मतलब रो या कॉलम हटाना हो तो आप वो काम कर सकते हो। किस तरीके से कॉलम को हटाते हैं, किस तरीके से रो को हटाते हैं, सेम जिस तरीके से हमने रो और कॉलम को इंसर्ट किया सेम उसी तरीके से उनको डिलीट करने का काम भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम करेंगे, देखिए यहाँ पे मेरे को जो है ये वाला जो रो बनाया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर लेता हूँ, ये कर लिया। ये यहाँ पे मेरे पास संदीप शर्मा के बाद एक फालतू जो है रो आ गई है, इस रो को मुझे हटाना है। तो 6 नंबर की रो हटाना है, जिस नंबर की रो हटाना है उस रो को राइट क्लिक करो और डिलीट ऑप्शन को क्लिक कर दो। वेरी सिंपल, यहाँ कोई आपको बहुत बड़ी मेथड नहीं है, बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है। डिलीट करना, इंसर्ट करना बड़ी आसान प्रोसेस है, वो आसानी से समझ में आ जाती है, ठीक है ना। यही काम आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। ये आप यहाँ से भी कर सकते हो जो आपको यहाँ पे दिया गया है, इंसर्ट करना, डिलीट करना, डेटा के अंदर आपको काम करना हो इस तरीके से रिमूव करना, ये सारी चीजें यहाँ पे भी दी गई है। पेज लेआउट, इंसर्ट, यहाँ पे भी आपको सब चीजें समझाई गई है। तो किस तरीके से आप इंसर्ट डिलीट, यहाँ पे भी सेल्स का दिया गया है, रो कॉलम का दिया गया है, ये सब चीजें दी गई है। पर राइट क्लिक का यूज आपको आना चाहिए, राइट क्लिक बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं। तरीके कई सारे हैं, आप टेप का यूज करके भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं वही चीजें, रो कॉलम को डिलीट करना, फॉर्मेट करना। लेकिन आप यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि इजीली आपको याद हो जाए। यहाँ से डिलीट करना, ये डिलीट किया, राइट क्लिक करके ये डिलीट हो गई वो कॉलम, रो सॉरी। और कॉलम मुझे फादर्स नेम वाला हटाना है, मान लो मेरे को फादर्स नेम नहीं डालना है, फालतू ये कॉलम डल गया, तो मैं यहाँ पे सी कॉलम पे जाऊंगा, जिसको डिलीट करना है उस पर राइट क्लिक करूंगा कॉलम की हेडिंग पर और डिलीट ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा। सेम एज इट इज मेरा डेटा जैसा था वैसा हो गया। मैंने आपको नया कॉलम इंसर्ट करके, रो कॉलम इंसर्ट करके भी बताया और डिलीट करके भी बताया। तो ये चीजें आपकी हो जाती है, किस तरीके से आप करते हैं। उसी प्रकार से अब अगली जो चीज है हमारे पास यहाँ पे, वो है कॉपी डेटा टू अनदर शीट। ये चीज अपनी हो जाएगी। किस तरीके से, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो एक शीट है उसके अंदर से मैं चाहता हूँ कि मेरी शीट का डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी कैसे होगा और उसमें हम किस तरीके से क्या करेंगे। और उसमें कुछ समस्याएं भी आ सकती है आपके पास। जब एक डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे आप कॉपी करते हो, जैसे वर्ड में आप कोई डेटा, टेक्स्ट, मैटर कॉपी करते थे, वैसे यहाँ भी कॉपी करते हो। तो कॉपी करना बड़े अच्छे से आप समझना और बड़े गौर से समझना दोस्तों कि उसके अंदर क्या समस्या आती है वो भी आपको पता चलेगा और उसका सोल्यूशन क्या है वो भी आपको पता चलेगा। तो किस तरीके से हम करते हैं, आइए चलते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूं कि जो नाम है स्टूडेंट के, वो नाम और स्टूडेंट के परसेंटेज जो है, मैं दोनों, मतलब एक ये कॉलम का डेटा और एक ये कॉलम का डेटा, मतलब स्टूडेंट और उसका परसेंटेज, ये दोनों चीजें एक नई शीट में ले जाना चाहता हूं, शीट नंबर 2 पर। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि शीट नंबर 2 पर मैं दोनों ले जाना चाह रहा हूं, दोनों डेटा मेरा वहां जाए और फिर मैं उसी में स्टूडेंट का नाम और उसके सामने उसका परसेंटेज दिखाई दे और फिर उसी का स्टूडेंट के परसेंटेज के साथ में वहां पे मैं आपको ग्राफ बनाना भी बताऊंगा। तो ये जो शीट बनेगी, शीट के अंदर जो डेटा कॉपी होके जाएगा उसका मैं ग्राफ बना के बताऊंगा, चार्ट इंसर्ट करके बताऊंगा कि वो परसेंटेज के साथ, स्टूडेंट के नाम के साथ में परसेंटेज ग्राफ के रूप में किस तरीके से आपको दिखाई देंगे। मेरा उद्देश्य यहाँ पे आपको समझाने का ये है चीजों का। तो आप चलिए किस तरीके से हम डेटा कॉपी करते हैं, पहले तो ये चीज आप समझ लो। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ जो मुझे कॉपी करना है। जो भी डेटा मुझे कॉपी करना है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रेंज। उसके बाद कंट्रोल के साथ सी दबा देता हूँ। आपको पता ही है कंट्रोल सी दबाते हैं तो कॉपी हो जाता है। वर्ड में मैंने बताया था आपको, फंडामेंटल में भी बताया था, विंडोज पे काम करते थे तब भी बताया था। चाहे तो आप राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, और सीधा होम टैब में यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ये चीज भी आपको यहाँ पे देगी, आपको जो इजी लगे दोस्तों वो चीज आप करें। कंट्रोल सी कीबोर्ड से करें, यहाँ से कॉपी ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिलेक्ट प्रॉपर रेंज में माउस के द्वारा आप कर लें। ये कॉपी कर लिया। उसके बाद शीट नंबर 2 पर मैं जाता हूं।
ये शीट बिल्कुल मेरी खाली है। यहाँ पे पहली सेल में अपन आ रहे हैं, सीधा का सीधा कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए मेरा डेटा यहाँ पे आ गया, ये डेटा मेरा आ गया, बिल्कुल प्रॉपर वैसा ही दिखाई दे रहा है। वो चीज मेरी यहाँ उठ के आ गई, कॉलम को थोड़ा चौड़ा कर देता हूँ। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे नाम उठ के आ गया। वापिस से मैं उसी शीट पर जाता हूँ और यहाँ पे स्टूडेंट के नाम लेता हूँ। नाम लेने के बाद उसी तरीके से करता हूँ यहाँ से यहाँ तक और कंट्रोल सी दबा देता हूँ। सेम वही मेथड हमें करना है। आप देखिएगा यहाँ एक प्रॉब्लम भी आने वाली है। ये जो मैंने डेटा कॉपी करके ले गए नाम, बढ़िया वहां पे आ गया, लेकिन परसेंटेज में लेके जा रहा हूँ, उसी तरीके से लेके जा रहा हूँ, कंट्रोल सी दबाया और वहां पे ले जाकर मैं यहाँ दूसरे वाले कॉलम में ले जाकर क्लिक कर दिया और यहाँ जाकर के पेस्ट कर देता हूँ वैल्यूज को। तो अब आपके पास समस्या नजर आ गई होगी कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वैल्यू लिखा आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ये समस्या जब आप कॉपी करेंगे वैल्यूज को तो आपके पास भी आएगी। एक्सेल में ये समस्या आती है और ये कब आती है और इसका सॉल्यूशन क्या है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे तो जो पहली शीट है इसके अंदर इसमें ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसमें ऐसा हुआ। इसके पीछे कारण ये है कि ये डेटा हमने टाइप किया, ये टेक्स्ट है, ये डेटा हमने डाला है, ये डेटा डाला है, बेशक वैसे डेटा हमारा कॉपी हो गया, लेकिन यहाँ पे जो डेटा है परसेंटेज, ये डेटा हमने डाला नहीं है, ये डेटा दूसरे सेल के रेफरेंस से आया है। आप अगर समझ रहे हैं यहाँ, ये परसेंटेज जो है हमने एंटर नहीं किया, ये परसेंटेज किसी दूसरे सेल की वैल्यू से मिलकर के आया है, किसी दूसरी सेल पर, दूसरे डेटा पर डिपेंड है। मतलब यहाँ हमने फार्मूला लगाया था कि ये जो है J4 का डेटा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे J4 है, J4 का डेटा है, मतलब हमने परसेंटेज इस वैल्यू से निकाला, ये टोटल से हमारा ये परसेंटेज आया है, तो ये परसेंटेज जो है इस पे डिपेंड है ये वैल्यू। तो इसको हम कॉपी करके ले गए यहाँ। जब यहाँ कॉपी करके ले गए तो यहाँ पे उसे वो टोटल नहीं मिल रहा है, क्योंकि फार्मूला आया हमारे पास, वैल्यू नहीं आई। हमारे पास फार्मूला कॉपी होकर के आया, अब फार्मूला जब होगा वही फार्मूला यहाँ कॉपी हो गया तो उसको वो वैल्यू टोटल मार्क्स नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए वो वैल्यू करके बोल रहा है, चिल्ला रहा है वैल्यू करके, भाई वैल्यू दो। अब उसको वो वैल्यू नहीं मिल रही। तो इसका सॉल्यूशन ये है, इस प्रकार की चीजें जो फार्मूले में डेटा बना हुआ है और फार्मूला वाला डेटा जब हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो उसमें इस प्रकार की चीज आती है। वहां पे आपको ये ऑप्शन भी हमें देता है। जब हम कंट्रोल वी दबाते हैं, जैसे ही अब ये वो चीज चली गई, यहाँ से मैंने आपको चीज करके बताई, इसलिए तो यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। उसी टाइम पे मैं कंट्रोल जेड यहाँ दबा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे वापिस डेटा को लेके जाता हूँ और वापिस वही फिर क्रिया करता हूँ। लेकर के जाने के बाद यहाँ कंट्रोल वी फिर से दबा दिया। जैसे ही मैंने कंट्रोल वी दबाया तो एक ऑप्शन यहाँ आ रहा है, पेस्ट ऑप्शन। जो पेस्ट ऑप्शन यहाँ आता है नीचे कॉर्नर पे, ये पेस्ट ऑप्शन हमें ये सुविधा देता है कि हमारा डेटा तो फार्मूला हुआ था, अब यहाँ हमने पेस्ट किया तो यहाँ वैल्यू लिखा आ रहा है। हमें वैल्यू ऐसा नहीं आना चाहिए, हमें तो वो डेटा वैसा का वैसा ही चाहिए। वो शीट अब हमें जरूरत नहीं है यहाँ, हमें तो उसका परसेंटेज की वैल्यू केवल यहाँ पे आ जाए हमारे पास। फार्मूले से हमें यहाँ पे कोई मतलब है ही नहीं, फार्मूले से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे उसके परसेंटेज की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये ऑप्शन आता है, इस ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूँ उसी टाइम और यहाँ पे मेरे पास इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ मैं बोल दूंगा उससे, ये बोल रहा है कि यूज डेस्टिनेशन थीम या कीप सोर्स फॉर्मेटिंग या नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग, वैल्यू ओनली, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग ओनली। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वैल्यू लूंगा और नंबर फॉर्मेटिंग, जो डेस्टिनेशन वहां का जो डेटा की वैल्यू है, फॉर्मेटिंग है, वही हिसाब से यहाँ पे वो वैल्यू को लिया उसने। लेकिन मैं यहाँ पे वैल्यू और फॉर्मेटिंग कर दूंगा, तो मुझे वैल्यू दे दो और डेटा की फॉर्मेटिंग वैसी की वैसी दे दो जैसी वहां पे थी। ओके, ये वाला ऑप्शन जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि कलर वगैरह भी जो है सेलों का वही आ गया और वहां का डेटा की वैल्यू उठ करके यहाँ पे आ गई। यहाँ कोई आपको फार्मूला दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखो यहाँ पे आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने सीधी वैल्यू को पेस्ट किया, फार्मूले को पेस्ट नहीं किया। बाय डिफॉल्ट जब हम सीधे पेस्ट करते हैं तो वो
फार्मूले को पेस्ट कर देता है, और यदि उसका डेटा उसको वहां नहीं मिलता तो वो वैल्यू दिखाता है। ये चीज यहाँ पे कॉपी करने पे आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? तो ये चीज आपके क्लियर हो गई है। यहाँ पे हमारे पास जो है ये शीट के अंदर, सेकंड शीट के अंदर हमारे पास स्टूडेंट के नाम और परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं। ठीक, इस वीडियो का लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे है वो अब मैं आपको समझाने वाला हूं, इंसर्ट चार्ट ग्राफ। आप चार्ट या ग्राफ को किस तरीके से इंसर्ट करते हैं दोस्तों, ये चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि चार्ट कैसे इंसर्ट किया जाता है, उस किस तरीके से उसके अंदर उसको शो किया जाता है। बड़ी अट्रैक्टिव चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, क्योंकि एक्सेल है और एक्सेल का यूज ही इन चीजों के लिए, एनालिसिस करने के लिए होता है कि डेटा तो है, डेटा वैल्यू है, और वैल्यू का डेटा का एनालिसिस करना भी जरूरी होता है, उसको कंपेयर करना भी जरूरी होता है, उसको मैप करना भी जरूरी होता है। तो इसके लिए हमें ग्राफ की आवश्यकता होती है। चलिए ग्राफ कैसे बनाते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। हमने जो डेटा शीट बनाई, इसके अंदर सेकंड शीट में हमने लिए इसलिए है कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि स्टूडेंट के नाम के साथ उसके परसेंटेज का ग्राफ बन जाए। तो किस तरीके से बनेगा, ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम जो है पूरा डेटा दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। मतलब जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो कोई नाम हो और उसके साथ उसकी वैल्यू हो, वैल्यू का ग्राफ बनता है उस नाम के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हमारे पास नाम भी है और वैल्यू भी है, परसेंटेज का ग्राफ हम बना रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट के नाम के साथ में कि कौन से स्टूडेंट का क्या वैल्यू है, परसेंटेज है, वो आए। सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट टैब में हम जाएंगे। इंसर्ट टैब में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको थर्ड नंबर का ग्रुप जो है वो मिलेगा चार्ट का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कई सारे ग्राफ चार्ट जो आपको टीवी पे आप देखते हो, क्रिकेट मैच में आप देखते हो, मैथ्स जब आप पढ़ते हो तो मैथ्स में कई सारे ग्राफ स्टैटिक्स में आपको मिलते हैं देखने को। इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ आपको दिख रहे हैं। अलग अलग यूज के ग्राफ होते हैं, आपको जैसे ग्राफ की आवश्यकता हो वैसा ग्राफ आप यहाँ पे चार्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, सबसे पहला वाला कॉलम चार्ट दिख रहा है। एक्सेल में जब पेपर होता है तो पूछा जाता है कि एक्सेल के अंदर किस प्रकार से चार्ट इंसर्ट किया जाता है, कौन कौन से चार्ट होते हैं, विभिन्न प्रकार के चार्ट को समझाइए। इस प्रकार से ऑप्शन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चार्ट बनाने की, चार्ट इंसर्ट करने की स्टेप समझाइए, ये भी पूछा जाता है। पाई चार्ट क्या है, कॉलम चार्ट क्या है, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कॉलम चार्ट जो मेरा आ रहा है, यहाँ पे कॉलम चार्ट को मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन, यहाँ पे इसके जो थीम दी गई है, स्टाइल दिए गए हैं कि कौन से स्टाइल के कॉलम चार्ट आपको बनाना है, वो आप यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ पे सबसे प्रथम वाला मैं क्लिक कर देता हूँ दोस्तों, ये पहला वाला। उसको क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ग्राफ ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ग्राफ बन गया, ग्राफ यहाँ पे आ गया, परसेंटेज लिखा आ गया। और इस ग्राफ को आप देखिएगा, यहाँ पे ग्राफ बना और ये ग्राफ को आप यहाँ पे माउस ले जाकर के कहीं भी उठा करके, सॉरी ये जो बॉर्डर है इसकी, इस बॉर्डर को पकड़ के कहीं भी ग्राफ को क्लिक दबा करके, जैसे पिक्चर उठा कर रखते हो वैसे आप इस ग्राफ को उठा करके भी मूव इधर उधर कर सकते हो एक्सेल में। आपको जहां आपका ग्राफ रखना हो, नीचे रखना है, साइड में रखना है, कितना बड़ा करना है। अगर बड़ा करना है, जो साइज आ रहा है उसको बढ़ाना है, तो दोनों तरफ बढ़ाना है, मतलब ये विड्थ भी बढ़ना चाहिए और हाइट भी बढ़ना चाहिए। तो ये कॉर्नर से आप बढ़ा सकते हो। कॉर्नर पे जैसे माउस को लाओगे तो डबल एडेड एरो बनेगा, और डबल एडेड एरो जैसे बनता है, क्लिक दबा करके आप इसकी साइज को बढ़ा सकते हो और इसकी साइज को कम भी कर सकते हो। ये ग्राफ बन गया, ग्राफ का साइज वगैरह बदल सकते हो आप। यहाँ पे देख रहे हैं ये साइज बदल सकते हो। आप चाहते हो कि इसकी चौड़ाई बढ़े केवल, तो यहाँ बीच में से जो यहाँ पे डॉटेड दिख रहे हैं लाइन, यहाँ पे माउस ले जाके डबल एरो बनेगा और क्लिक दबा करके आप इधर उधर खींच सकते हैं इसको। तो इस तरीके से इसका लंबाई चौड़ाई भी आप जो है ग्राफ की बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। आप अपनी आवश्यकता अनुसार ये ग्राफ को चेंज कर सकते हो। ये तो हो गई इसकी लंबाई चौड़ाई, इसके साइज को ज्यादा कम करना। दूसरा जो ग्राफ बना है, इसका कलर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो बहुत सारा आप देख रहे हैं कि चार्ट जैसे ही इंसर्ट हुआ वैसे ही एक्सेल के अंदर ये 3 टैब अपने आप बन गए हैं, एक डिजाइन का, एक लेआउट का, एक फॉर्मेट का। तो ये ग्राफ के चार्ट बना है, इसके टैब हैं, इसमें अपन स्टाइल वगैरह इसकी चेंज करना हो तो यहाँ पे डिजाइन मेरे को चेंज करना है कि ये वाला डिजाइन अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे डाउन एरो आ रहा है, यहाँ पे भी आप जा करके बहुत सारे
ग्राफ की स्टाइल आप देखेंगे, जो आपको अच्छा लगे। आप चाहते हो व्हाइट वाला दिखे, ब्लैक एंड व्हाइट में, तो इस तरीके से आप ग्राफ देख सकते हो। बढ़िया अच्छे से आप अपनी ग्राफ को डिजाइन कर सकते हो कायदे से, कोई दिक्कत नहीं। आप ये चाहते हो कि यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ के साथ इसके परसेंटेज की वैल्यू भी इसके ऊपर दिखाई दे या टेबल के रूप में दिखाई दे, तो आप अपने चार्ट का लेआउट भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको एक टैब दिया गया है, लेआउट टैब। यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर टैब बार में यहाँ लेआउट टैब दिया गया है। तो आप ग्राफ जो है इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। लेआउट वाले पे गए और उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं, फॉर्मेट ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, ये डिजाइन ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। सॉरी, ये लेआउट जो है अपना इसका लेआउट चेंज करेगा, लेकिन डिजाइन वाले पे ही आप यहाँ पे लेआउट देख रहे हैं, ये वाला लेआउट। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के चार्ट के लेआउट हैं। यहाँ आप देख रहे हैं छोटे छोटा सेकंड नंबर का लेआउट में ग्राफ बना है और उस पर कुछ वैल्यू लिखी हुई दिख रही है। इस प्रकार का ग्राफ हमें चाहिए, तो इसको क्लिक करके देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपके परसेंटेज की वैल्यू भी साथ में आ गई, परसेंटेज भी साथ में आ गया है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं, और भी क्लिक करके देखेंगे तो ये टेबल के रूप में आपको दिखाई दे, तो टेबल के रूप में भी आपको दिखाई देगा। इस तरीके से आप अपना ग्राफ देख सकते हैं। आपको ग्राफ देखना है ऐसा, तो आप इस प्रकार से ग्राफ देख सकते हैं, अलग तरीके से ग्राफ दिखेगा आपका। देखिए आप, ये आपको इस प्रकार का ग्राफ बनाना है, ऐसा ग्राफ आप देख लें। दूसरा आपको चाहिए कि मुझे तो ऐसा नहीं, ऐसा ग्राफ चाहिए, तो इस तरीके का ग्राफ आप बना सकते हैं। ज्यादातर ग्राफ जो है वैल्यू वाला होता है, वैल्यू वाला ग्राफ लोग बनाते हैं। आप उसका कलर वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये चीज आपकी ग्राफ की रहती है। आपको ये ग्राफ पसंद नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं कि साहब मेरे को कॉलम चार्ट नहीं बनाना था, मेरे को तो पाई चार्ट बनाना था, पाई चार्ट में मेरी वैल्यू दिखना था, तो आप यहाँ पे जाके चेंज चार्ट टाइप ऑप्शन दिख रहा है डिजाइन में, आप देखेंगे चेंज चार्ट टाइप, ये ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके पास वो चार्ट वापस खुल जाएंगे। और यहाँ पे आप पाई चार्ट को क्लिक करके, ये पाई चार्ट मतलब गोलाई में जो चार्ट बनता है वैल्यूज का, वो क्लिक करके और ओके कर देंगे, तो वही वाला चार्ट आपका जो है वैल्यू के साथ में आपका जो है इस तरीके से दिखाई देगा। आप देख रहे हैं सभी चीज आपको इस तरीके से आपको देख पा रहे हैं। यहीं पे स्टूडेंट के नाम आ गए, ये लेआउट इसका अलग है, इसके कलर कॉम्बिनेशन अलग है, ये सब चीज अलग अलग ग्राफ की अलग अलग वैल्यूज आप देख सकते हैं। कितने अच्छे तरीके से ग्राफ बना, चार्ट बना, आपने देखा है। आप अलग अलग तरीके से चार्ट बना सकते हो। ये आपका चार्ट बन गया। यहाँ जैसे ही वैल्यू चेंज होगी, आपका ग्राफ की वैल्यू भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। आपको परसेंटेज का परसेंटेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप चाहते हो इसका लेआउट चेंज हो, तो परसेंटेज की जगह वैल्यू आना चाहिए आपके पास में, वैल्यू आ जाए। या आप इस तरीके से दूसरा ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये डेटा आ गया वैल्यूज के साथ। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के ग्राफ आप इंसर्ट कर सकते हो। सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर, एक एक टॉपिक क्लियर किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों मेरा अनुरोध है आपसे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो YouTube चैनल पे नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपके कमेंट बॉक्स दिखेंगे, कमेंट बॉक्स आएगा, कमेंट लाइन दिखेगी, वहां पे आप कमेंट जरूर डाल दें कि आपने ये वीडियो देख लिया, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग वीडियो देख रहे हो और आपको वीडियो पसंद आ रहा है। आपको कोई समस्या है तो भी आप वीडियो में कमेंट जरूर डालें नीचे कमेंट बॉक्स में। आपने अगर देख लिया है, आपको अच्छा लगा है, तो आप अपना फीडबैक भी जरूर दें, जिससे मुझे पता चल सके मैं अच्छा से अच्छा वीडियो आपको बना सकूं आगे भी। कुछ लोग अभी वीडियो देखते हैं और वो मेरे पास ग्रुप में भी डालते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है कि आप लोग कर रहे हो, करके देख रहे हो, तो मेरी रुचि बढ़ती है, इंटरेस्ट बढ़ता है कि आप लोगों को और अच्छे से मैं चीजों को बताऊं। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक है। आज का ये वीडियो मैंने बताया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू। अगला वीडियो कल आपको मैं बनाऊंगा, नेक्स्ट वाला वीडियो। चलिए, थैंक यू और गुड नाइट।